नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। अच्छी और सच्ची खबरों में आज सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। देश के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ली है। दिल्ली से लेकर उत्तर भारत के तमाम शहर ठंड की चपेट में हैं और हर तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। हालात को देखते हुए उत्तर भारत के कई शहरों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। घना कोहरा, ठंड और सड़कों पर पसरा सन्नाटा। मैदानी इलाकों में शनिवार की सुबह कुछ इस नजारे के साथ हुई। ठिठुरन बढ़ाने वाली सर्द हवाओं के साथ घने कोहरे और धुंध ने देश के कई हिस्सों को अपने आगोश में ले लिया। राजधानी दिल्ली से लेकर पहाड़ों और पूर्वी भारत तक ठंड और कोहरे का असर अब दिखने लगा है। दिल्ली एनसीआर में जहां सुबह और शाम की ठंड महसूस हो रही थी, वहीं शनिवार दिन भर सूर्य देव के दर्शन तक नहीं हुए। घने कोहरे का असर दिल्ली में गाड़ियों की रफ्तार पर भी पड़ा। सर पर दौड़ने वाली गाड़ियों की स्पीड थम गई। अभी तक घना कोहरा है, जबकि टेम्परेचर जो है वो सुबह जो 7 डिग्री के आसपास था वो बढ़ करके 12 डिग्री के आसपास आ गया है, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। और साथ ही साथ शीत लहर भी चल रही है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर जितना उससे कहीं ज़्यादा, ठंड उससे कहीं ज़्यादा महसूस की जा रही है। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि दिल्ली जिस सर्दी के लिए जानी जाती है वो तो अब शुरू हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में दिन के पारे में करीब 3 डिग्री की कमी दर्ज की गई है। जहां कुछ दिन पहले अधिकतम तापमान 24 डिग्री के आसपास था, वहीं अब ये 21 डिग्री तक सिमट गया है। जनरली क्या होता है कि जब भी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो हवाओं का जो पैटर्न है थोड़ा चेंज हो जाता है। तो जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच करता है उस समय जो सुबह के टेम्परेचर्स हैं वो थोड़ा बढ़ जाते हैं। आज जैसे एनसीआर दिल्ली की बात करें तो टेम्परेचर 6 के पास थे, बाकी जगह भी थोड़ा गिरे हैं, मिक्स्ड टेंडेंसी है। और अगर हम कल सुबह या परसों सुबह की बात करें तो थोड़ा बढ़ना चाहिए। और इसके अलावा जो मेजर इस समय पूरा नॉर्थ इंडिया में वेदर चल रहा है वो एक डेंस फॉग कंटिन्यूस काफ़ी दिनों से एक लेयर बनी हुई है जो पंजाब से लेके पूरा बिहार झारखंड तक फैला हुआ है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम काफ़ी दिनों से ही स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट दे रहे हैं। उत्तर भारत में तो ठंड जैसे प्रचंड रूप लेती जा रही है। हालात शीतलहर के हैं और नोएडा से लेकर आगरा और बरेली तक सब कुछ जम सा गया है। बरेली में तो पारा शिमला से भी ज्यादा नीचे गिर गया है। सर्दी को देखते हुए जिला प्रशासन ने कई अहम कदम उठाए हैं। कई स्कूलों का टाइम बदल गया है और कई स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी है। बरेली में क्लास 1 से 8 तक के छात्रों के लिए 20 दिसंबर तक अवकाश की घोषणा की गई है, जबकि आगरा, हरदोई समेत कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। हरदोई में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों में 20 दिसंबर तक छुट्टी का ऐलान किया गया है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने 50 जिलों में बेहद घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में भले ही घना कोहरा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सर्द हवाओं ने ठिठुरन को बढ़ा दिया है। नोएडा के हालात देख करके तो हम लखनऊ वाले यही कह सकते हैं कि हम कुछ बेहतर हैं, क्योंकि कोहरा भी थोड़ा कम है कल से। ठिठुरन बहुत है, ठिठुरन की वजह से जो तापमान है, वो जो गलन है वो बहुत ज्यादा है। मैदानी इलाकों में भले ही कड़ाके की सर्दी है, लेकिन पहाड़ों को अब भी बर्फबारी का इंतजार है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बर्फबारी और बारिश की कमी की वजह से सूखी ठंड पड़ रही है, यानी मौसम बर्फीला है। केदारनाथ और आसपास के इलाकों में तो खून जमा देने वाली ठंड का एहसास हो रहा है। कुल मिलाकर देश का बड़ा हिस्सा इस समय कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के आगोश में है। और मौसम विभाग की माने तो इस बार क्रिसमस और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन पर घने कोहरे और जबरदस्त ठंड का असर रहने वाला है। बरेली से कृष्ण गोपाल, दिल्ली से हिमांशु के साथ लखनऊ से संतोष कुमार, गुड न्यूज टुडे।
कड़ाके की ठंड के बावजूद रामनगरी अयोध्या में रामलला के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। घने कोहरे के बावजूद लोग हर दिन सुबह से ही रामलला के दरबार में पहुंच रहे हैं। वहीं मौसम के इस हाल में जहां एक और आम लोग सर्दी से जूझ रहे हैं, तो वहीं मंदिर में रामलला को भी ठंड से राहत दिलाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। इन दिनों ठंड भले ही बढ़ रही है और कोहरे के कारण सफर कठिन हो रहा है, लेकिन रामलला के भक्तों और श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। दूर दूर से, देश के कोने कोने से अयोध्या पहुंच रहे भक्त श्री राम जन्मभूमि मंदिर में कतारों में लगकर रामलला की एक झलक पाने को आतुर हैं। राम मंदिर के श्री रामानंदाचार्य द्वार सहित प्रवेश के सभी मार्गों पर लोगों का सैलाब नजर आ रहा है। वैसे तो श्री राम मंदिर में साल भर पहले से निर्धारित दैनिक कार्यक्रम के अनुसार रामलला की आरती और दर्शन की व्यवस्था है, लेकिन इन दिनों ठंड बढ़ने के कारण खास तौर से ऐसे इंतजाम किए गए हैं ताकि रामलला को सर्दी से बचाया जा सके। अब ठंडी में जितना भी बालक के लिए जितनी भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जितना भी बचाव अपने बालक का किया जाता है, वैसे ही प्रभु के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। उत्तम व्यवस्था है, जो भी है बहुत अच्छी व्यवस्था है। हाँ, गर्म पानी से स्नान कराया जाता है और जो भी है ऊपर के भगवान को भी गर्म पानी से स्नान होता है। नीचे जो भी पंचामृत है उसको भी हल्का सा गुनगुना कर लिया जाता है, तभी स्नान कराया जाता है, क्योंकि वो ठंडा रहता है। सर्दी के मौसम में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से खास एहतियात बरती जा रही है। इसीलिए रामलला के स्नान और अभिषेक की विधि भी बदली गई है ताकि मौसम के बदलाव के कारण उनकी दिव्य सेवा पर असर न पड़े। उन्हें प्रतिदिन अलग अलग रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं। सोमवार को सफेद रंग होता है और मंगलवार को लाल और बुधवार को हरा, बृहस्पतिवार को पीला, शुक्रवार को क्रीम कलर का और शनिवार को नीला और रविवार को गुलाबी। ये कलर भगवान को पहनाया जाता है और इसमें सारे वस्त्र जो है ऊनी वस्त्र ही प्रभु पहनते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में अब गर्भगृह और राम दरबार में हीटर और ब्लोअर लगाए गए हैं। पुजारियों के अनुसार रामलला को रजाई भी उड़ाई जा रही है और उनके लिए पश्मीना शॉल की भी व्यवस्था की गई है। और ठंड को देखते हुए रजाई की व्यवस्था है, प्रभु रजाई ओढ़ रहे हैं और अभी ब्लोअर लग गया है, हाइल ब्लोअर लग गया है, नीचे भी ऊपर भी राम दरबार में भी। और जो भी व्यवस्थाएं हैं प्रभु के लिए वो बहुत ही अच्छी हैं। ट्रस्ट की तरफ से बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया गया है। श्री राम मंदिर में रोज सुबह 4:30 बजे रामलला की आरती और भोग लगता है। इसके बाद सुबह 6:30 बजे श्रृंगार आरती होती है और भोग लगता है। सुबह 9 बजे उन्हें बाल भोग अर्पित किया जाता है। उनके लिए तरह तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं। जो भी निर्मित होता है ये ट्रस्ट में ही निर्मित होता है। जो भी प्रभु के भोग के लिए होता है ये ट्रस्ट द्वारा ही निर्मित किया जाता है, कहीं अलग से बाजार से नहीं आता है, शुद्धता को देखते हुए। और फिर दोपहर में वो 9 बजे फिर भोग लगता है, बाल भोग लगता है। वो भंडार घर से निर्मित होकर आता है। वो कभी हलवा बन जाता है, कभी पोहा बन जाता है, कभी पकौड़ी भी बन जाती है पनीर की। तो इस तरह से पकवान बनते रहते हैं। अयोध्या में इन दिनों घने कोहरे के साथ साथ तापमान में भी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार यहाँ न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच रहा है, जबकि अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं। लिहाजा आम लोगों के साथ साथ भगवान की दिनचर्या पर भी ठंड भारी न पड़े, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी और प्रदूषण के बीच ईवी एक्सपो चल रहा है। गाड़ियों के इस मेले में शानदार इलेक्ट्रिक गाड़ियां देखने को मिल रही हैं, जो पर्यावरण के साथ साथ जेब के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकती है। शुक्रवार से शुरू हुई ये प्रदर्शनी रविवार तक चलेगी। आप भी दिल्ली के भारत मंडपम में जाकर नए जमाने की इन गाड़ियों का दीदार कर सकते हैं और इन्हें खरीदने का प्लान बना सकते हैं। क्या खास है इस एक्सपो में, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
चमचमाती कारों, स्कूटर्स, बाइक की ये नुमाइश रफ्तार के साथ चलने का शौक रखने वालों के लिए है। ये तस्वीरें ईवी एक्सपो की हैं, जो दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा है। यहाँ एक से बढ़कर एक इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेंज तमाम लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली में लगे इस एक्सपो में भविष्य की गाड़ियां देखने को मिल रही हैं, जो सुविधाजनक सफर के साथ प्रदूषण की समस्या से भी निजात दिलाने में सक्षम है। ये ईवी एक्सपो इस वक्त बेहद खास है और रेलेवेंट भी है। खास इसलिए है क्योंकि ये दिल्ली में हो रहा है, रेलेवेंट इसलिए क्योंकि दिल्ली में इस वक्त पोल्यूशन अपने पीक पे है और ईवी पोल्यूशन का एक सोल्यूशन देती है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली कारें, ई स्कूटर्स और ई बाइक्स, हर तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ मौजूद हैं। कार कंपनीज मॉडर्न टेक्निक वाले अपने नए मॉडल्स यहाँ पेश कर रही हैं। इनका दावा है कि ये गाड़ियां हर मायने में पेट्रोल डीजल कार्स के मुकाबले बेहतर विकल्प है। 1 रुपये किलोमीटर में गाड़ी चलती है। अगर आप 200 किलोमीटर किसी सिटी से अप डाउन करते हैं तो 200 किलोमीटर हाफ टैंक होता है। नॉर्मल गाड़ी की रेंज 450 होती है। हाफ टैंक के लिए आपको 2 से 3 हज़ार का फ्यूल फिल कराना पड़ता है। ये 550 किलोमीटर में सिंगल चार्ज में लौटती है, जिसकी कॉस्टिंग 600 रुपये आती है। तो हम ऑलमोस्ट 1/10 कॉस्ट पे आ जाती हैं कस्ट कटिंग में। उसके अलावा हमारे यहाँ जो ईवी और चार्जिंग है वो इन हाउस है, स्वदेशी है, देश में प्रोडक्शन है बिजली का, और फ्यूल हम टोटल आउटसोर्स करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। वो हमारा एक बहुत बड़ा मेजर एक्सपेंडिचर है। उसको सेव करने के लिए ईवी को प्रमोट करना चाहिए। आज अगर दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, ईवी होती तो किसी की चेकिंग और चालान नहीं होता। न सिर्फ कारें बल्कि 2 पहिया गाड़ियों की भी शानदार रेंज इस ईवी एक्सपो में देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि ग्राहकों के लिए सिर्फ 20,000 रुपए का भी ई स्कूटर यहाँ पर पेश किया गया है। हालांकि उसकी अपनी शर्तें हैं। लोग ना ये चाहते हैं, जैसे एक टर्म है जी, चीप एंड बेस्ट चाहिए हमें, तो चीप मैंने रख दिया दिखाने के लिए। इसके अलावा मेरे पास प्रीमियम गाड़ी, सेम दिखने वाली गाड़ी भी है, जिसकी मैं वारंटी गारंटी भी दे रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं मार्केट में जो कहते हैं सर हमें कोई वारंटी गारंटी नहीं चाहिए, हमें आप स्कूटर दे दो सर। हमें 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलना है, अपना काम करना है और अपने काम को करके अपने शाम को घर पहुँचना है, उसके लिए ये स्कूटर है सर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी ईवी को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इस ईवी एक्सपो में ऐसी ई रिक्शाज भी देखने को मिल रहे हैं जो मुसाफिरों के लिए ज्यादा सुविधाजनक हो सकते हैं। ईवी एक्सपो का मकसद साफ है। ये प्रदर्शनी इसलिए लगाई गई है ताकि प्रदूषण में कमी लाने और पर्यावरण को सुरक्षित बनाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दिया जा सके। लिहाजा सिर्फ दिल्ली और एनसीआर में ही नहीं बल्कि देश के दूसरे शहरों में भी इनका अच्छा खासा क्रेज देखा जा सकता है। यही वजह है कि इस बार यहाँ पर देश के कोने कोने से कारोबारी इनकी डीलरशिप के लिए डीलिंग करने पहुंचे हैं। कुल मिलाकर संदेश साफ है कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है, तो लोग इन्हें अपनाने के लिए काफी उत्सुक भी नजर आ रहे हैं। ईवी इंडस्ट्री और कारोबार से जुड़े लोग भी इसको लेकर काफी एक्साइटेड हैं। 50 साल पूरा फ्यूचर है जी इसका, ईवी का 50 ईयर। ये एग्जीबिटर हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो माहौल है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो की खास बात यही है कि यहाँ पर आपको नया इंडिया दिखाई पड़ता है, कम से कम ट्रांसपोर्टेशन के टर्म्स में, व्हीकल के टर्म्स में, क्योंकि अब बहुत सारे लोग ये समझने लगे हैं, ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर में बल्कि बाहर भी, कि आने वाला वक्त इलेक्ट्रिक गाड़ियों का होने वाला है और हर कोई वक्त से पहले इसका हिस्सा बनना चाहता है, क्योंकि कोई जितनी जल्दी हिस्सा बन जाएगा आगे जाकर वो उतना बड़ा प्रॉफिट कमा सकता है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। और अब एक ऐसी खबर आपको दिखाते हैं जो न केवल ऊर्जा तकनीक बल्कि रोजगार भी मुहैया कराने का संदेश दे रही है। दरअसल क्लाइमेट चेंज के खतरे को देखते हुए 2021 में पीएम मोदी ने एक लक्ष्य तय किया था। ये लक्ष्य था 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता हासिल करने का, और उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अलग अलग स्तर पर काम किए जा रहे हैं।
ये कोशिश है सूरज की किरणों से कल को संवारने की। ये प्रयास है सौर ऊर्जा से नई राह बनाने की। लक्ष्य को तेजी से पूरा करने के लिए आइनॉक्स जीएफएल ने अहमदाबाद में मॉडर्न सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की शुरुआत की है। अहमदाबाद के औद्योगिक क्षेत्र बावला में आइनॉक्स सोलर लिमिटेड की तरफ से 2 नए प्लांट लगाए गए हैं। देखिए, आज हम बहुत ही प्राउड हैं, 2 प्लांट इनॉग्रेट कर रहे हैं। एक है हमारा 3 गीगावाट स्टेट ऑफ द आर्ट सोलर मॉड्यूल टॉपकॉन फैसिलिटी, जो कि एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी, मोस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट सोलर मॉड्यूल्स को मैन्युफैक्चर करके इंडिया को सप्लाई करेगा, अब्रॉड भी सप्लाई करेगा। और दूसरा जो हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं 1.2 गीगावाट नसेल एंड हब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर आइनॉक्स विंड। आइनॉक्स सोलर लिमिटेड की ये नई यूनिट सोलर मॉड्यूल बनाने के लिए पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इससे सौर ऊर्जा से बिजली बनाने जैसे मिशन को तेजी तो मिलेगी ही, साथ ही वहाँ के लोगों को रोजगार भी मुहैया होगा। ये हमारे 2 नए कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेट हो रहे हैं आज, जो कि नॉट ओनली ग्लोबल क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे फॉर इंडिया अब्रॉड, लॉट ऑफ लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नसेल्स के लिए, मॉड्यूल्स के लिए, एंड आई थिंक दीज आर वर्ल्ड क्लास कॉम्प्लेक्सेस जो हमने बनाए हैं। आइनॉक्स जीएफएल ग्रुप अपनी सहायक कंपनीज के जरिए भारत के रिन्यूएबल एनर्जी इकोसिस्टम को मजबूत कर रहा है और स्वच्छ ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनने के देश के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का दावा भी कर रहा है। केंद्र सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल आधारित बिजली क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। आइनॉक्स के ये एडवांस्ड सोलर मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है, उसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष तरीके से, प्रत्यक्ष गिन लो तो 900 से ज़्यादा लोगों को या रोजगारी मिलेगी, और परोक्ष तरीके से भी कम से कम 1500 लोगों को इससे डायरेक्ट रोजगारी, इनडायरेक्ट रोजगारी आने वाले दिनों में मिलने वाली है। दरअसल ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सरकार और कंपनीज के साथ साथ आम जनता के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहा है। इससे न सिर्फ बिजली का बिल कम हुआ है, साथ ही युवाओं को तकनीकी कामों में रोजगार भी मिल रहा है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कालका से शिमला तक जाने वाली टॉय ट्रेन की करते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक इस टॉय ट्रेन में सफर करना चाहते हैं। छोटी पटरियों पर फर्राटा भरती इस ट्रेन में सफर करना किसी रोमांच से कम नहीं है। प्राकृतिक नज़ारों के बीच से जब ये ट्रेन गुजरती है तो वो एहसास ही कुछ अलग होता है। इन दिनों ये टॉय ट्रेन सैलानियों को बेहद पसंद आ रही है। आइए देखते हैं। सुरंग से निकलती ये ट्रेन हर दिन सैलानियों के उस शानदार सफर का गवाह बनती है जिसके लिए वो दूर दूर से आते हैं। ये कालका और शिमला के बीच चलने वाली टॉय ट्रेन है जो सैलानियों के बीच काफी लोकप्रिय है। हरे भरे पेड़ों, झरनों और 100 से ज्यादा सुरंगों से गुजरती हुई ये ट्रेन अपने मुकाम तक पहुंचती है तो लोगों का सफर यादगार बन जाता है। ऑसम एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। एंड हिमाचल इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत अच्छी प्लेस है। और हम आई थिंक मैं 15 और 16 ईयर्स के बाद आया हूँ यहाँ शिमला, और ये मेरा सेकंड टाइम है ट्रेन में सफ़र करने का। ऑसम एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा, वेरी सीनिक। हाँ, ऊटी कूनूर तक जाए, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। तो पहले भी कभी सफर किया है ट्रेन? नहीं, पहली बार है। खूब एंजॉय हो रहा है जी। इसमें बिल्कुल एकदम मजा आ रही है, बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल मजा आ रहा है। बच्चे मेरे साथ में जी, हाँ, एक लड़का एक लड़की है। कालका से शिमला के बीच टॉय ट्रेन का सफर इन दिनों पर्यटकों को खूब भा रहा है। बड़ी संख्या में सैलानी टॉय ट्रेन से सोलन, कसौली, चायल और शिमला पहुंच रहे हैं। कालका शिमला हेरिटेज सेक्शन में अप एंड डाउन
लगभग 5 ट्रेन अप में और 5 ट्रेन डाउन में चल रही है। आप बताएंगे कि ऑक्यूपेंसी क्या चल रही है आज की? ऑक्यूपेंसी 100% है। और ये कब तक रहेगी 100%? ये 15 जनवरी तक 2026 तक बिल्कुल 100% रहेगी सर। कालका और शिमला के बीच ब्रिटिश काल में बना ये रेल रूट 96 किलोमीटर लंबा है। इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया है। शिमला आने वाले सैलानियों के लिए अभी भी ये रेल सेवा सैर सपाटे की ये अहम कड़ी बनी हुई है। राजेश शर्मा, सोलन, गुड न्यूज टुडे। और अभी के लिए इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।